अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देख रहे थे हम, और लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम बनाया था इफ एल्स की हेल्प से, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई भी परसेंटेज देते थे, वो हमें बताता था कि हमें ग्रेड बता देता था। तो आज हम इफ एल्स से एक और प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रोग्राम के थ्रू आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और इफ एल्स के थ्रू हम ये काम करेंगे। हम कंप्यूटर को कोई नंबर देंगे, कंप्यूटर हमें बताएगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे नम, और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमसे पूछे कि इंटर योर नंबर। तो इसके लिए हम सी आउट में लिखेंगे, सी आउट क्योंकि एक आउटपुट कमांड है, तो इसलिए हम सी आउट में लिखेंगे इंटर योर नंबर। अब जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा इंटर योर नंबर। अब आप चाहते हैं जो भी नंबर आप इंटर करें वो नम वेरिएबल में चला जाए, तो उसके लिए आप लिखेंगे सी इन नम। अब आप जो भी नंबर इंटर करेंगे वो नम में चला जाएगा। अब आप चाहते हैं कि जब यूज़र कोई नंबर इंटर करे तो कंप्यूटर हमें बताए कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो इसके लिए आप एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर वो नंबर डिवाइड कर दें 2 से, अगर जो भी नंबर आपने इंटर किया वो नम में पड़ा होगा, अगर उसे 2 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 बच जाए, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट इवन। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, तो लिखा हुआ आ जाएगा ऑड। तो आप सी आउट में लिख देंगे ऑड नंबर। और आखिर में सेमीकोलन, हर लाइन के आखिर में सेमीकोलन आएगा। ये इसका सिंटैक्स है C++ का कि हर लाइन के आखिर में सेमीकोलन आएगा। आखिर में आप रिटर्न 0 लिख देंगे और सेमीकोलन। देखिए, इस प्रोग्राम को हम दोबारा समझते हैं कि आपने एक वेरिएबल लिया नम, और आपने कहा इंटर योर नंबर। जैसे ही नंबर आप इंटर करेंगे वो सी की वजह से नम में चला जाएगा। अब वो नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो इवन नंबर लिखा हुआ आएगा, वरना ऑड नंबर लिखा हुआ आएगा। अब देखिए, ये जो परसेंटेज का साइन है, इससे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डिवाइड का साइन अगर है या नहीं। तो अगर आपने मैथ को थोड़ा सा भी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ हो तो आपको पता होगा कि इस डिवाइड में और इस डिवाइड में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज का साइन है, अगर ये मैं डिवाइड के लिए यूज़ करूँ तो ये हमें रिमाइंडर देता है, जबकि ये वाला जो साइन है नॉर्मल डिवाइड वाला साइन, ये हमें आंसर देता है। तो हमें क्योंकि रिमाइंडर पे काम करना है, तो हम ये परसेंटेज वाला साइन यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने प्रोग्राम में यूज़ किया हुआ है। तो आप ये जो कंडीशन है इफ़ की, ये क्या करेगा, जो भी नंबर आप इंटर करेंगे उसे 2 से डिवाइड करेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचा, हर नंबर को डिवाइड करके वो चेक करेगा, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो इवन नंबर शो कर देगा, वरना ऑड नंबर। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे आप C++ में F11 प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा और रन हो जाएगा। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, देखें, जैसे कि इंटर योर नंबर। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का नंबर इंटर कर दें। मैंने 8 इंटर किया। 8 जैसे मैं इंटर करूँगा, आप कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं, तो ये नंबर सी इन नम लिखा था ना हमने, इसकी वजह से नम के वेरिएबल में चला जाएगा, और इफ एल्स उसको 2 से डिवाइड करेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो ही वो इवन नंबर प्रिंट करेगा। देखिए, जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो रिमाइंडर 0 बचता है। अब हम दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं और इस दफ़ा हम कोई ऑड नंबर दे दें, जैसे कि 99। तो ये कंप्यूटर हमें बता रहा है कि ये ऑड नंबर है, यानी आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया
कि जब भी ये प्रोग्राम आप रन करेंगे, आप कोई बड़ा नंबर भी दे दें तो वो आपको बताएगा ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। देखिए मैं डिफरेंट टाइम इसको रन करके देख रहा हूँ। जैसे ही मैं नंबर देता हूँ, ये 1 सेकंड में 2 से डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर वरना ऑड नंबर। तो आप इस तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, कंडीशंस लगाने को समझेंगे कि कंडीशंस कैसे लगाई जाती हैं। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम से आपकी लॉजिक बिल्ड होगी और आप बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग को समझ सकेंगे। तो लॉजिक को बिल्ड करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स बनाएं, समझें, और अगर समझ में ना आए, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद मज़ीद हम 2-3 प्रोग्राम्स करेंगे जिससे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझने में आसानी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। ओके, अल्लाह हाफिज़।